हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी मैं स्कूल से वापस जा रही हूँ अपने घर ई रिक्शा में, और घर जाने के बाद कोई भी ब्रेक मैं नहीं लेती, सीधे इनको पढ़ाने बैठ जाती हूँ अपनी दोनों बेटियों को, क्योंकि इनके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और कल संडे है। अभी टेस्ट में जो है, जिस दिन टेस्ट होता है उससे एक दिन पहले मैं इनको ट्यूशन नहीं भेज रही हूँ, खुद ही सारा करा रही हूँ। लेकिन कल संडे है तो आज ये ट्यूशन भी जाएंगी, तो 5 बजे तक मुझे इन्हें पढ़ाना है और मैं वही सब कर रही हूँ। हाँ जी, तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, क्योंकि कल संडे है, कल पेपर नहीं है, तो आज उनको भेजा है ट्यूशन। और मैथ का था उनका, अभी मंडे में मैथ का पेपर है, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर। तो मैथ का एक टॉपिक मैंने 4 बजे से लेके 5 बजे तक उनको जितना हो सका करा दिया, वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई हैं। और आज की जो अपडेट है वीडियो की वो ये है कि अभी शाम को जाना है शादी में। तो स्कूल से आई हूँ, आते ही इनको बैठ गई थी पढ़ाने, तो अभी किचन साफ करनी है। और कल भी हैक्टिक था पेपर की वजह से ही, तो कपड़े वगैरह भी कुछ फाइनल नहीं है, ना मेरे ना बच्चों के। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि बर्तन वगैरह किचन वगैरह करने से पहले मेंटली फ्री हो जाऊँ, ड्रेस निकाल के रख दूँ कि मुझे क्या पहनना है, बच्चों को क्या पहनना है। उसके बाद ये है कि 20-1 मिनट लगेंगे फिर तो तैयार होने में, और अगर कुछ आयरन वगैरह करना होगा तो वो भी पहले से पता होगा। तो चलिए निकालते हैं ड्रेस, देखती हूँ क्या क्या हो सकता है जुगाड़। ठंड अभी इतनी है कि मतलब बिना स्वेटर या बिना जैकेट के मतलब इतनी ऐसी नहीं लग रही कि हाँ, खाली अगर साड़ी ब्लाउज भी पहन जाए तो, क्योंकि गाड़ी में जाना है और मंडप वगैरह में नहीं लगती इतनी ठंड, और फिर फैशन। तो ये है कि चल जाएगा, देखती हूँ अभी क्या है, नहीं तो कुछ ऐसा ही निकाल लेंगे जिसमें इनर पहना जा सके, तो देखते हैं। हाँ जी, तो मैंने निकाले हैं कपड़े। ये आरोही के लिए है, वी नेक में ये वुलन बहुत सॉफ्ट सी ड्रेस है, इसके अंदर ये वाइट कलर का स्वेटर जैसा इनर है शॉर्ट में, और लंबे ये थाई लेंथ तक के मोजे निकाल लिए हैं, तो गर्म पजामे के ऊपर इनको पहन लेगी। ये इसकी हो गई। और आराध्या के लिए जीन्स, और एक ये वाली गरम है, शाइनी सी है स्वेट शर्ट, जैसे सूट का कपड़ा सा रहता है ना, सॉफ्ट, जैसे मेरे नाइट सूट वाले हैं वो। तो ये इसके आराध्या के लिए हो गया है। अब आते हैं मेरे। तो मैंने ना, ये मेरी बड़ी पुरानी सी साड़ी है, लेकिन बीच में मेरा साइज़ चेंज हो गया था पिछले कुछ सालों में, तो ये आ नहीं रहा था मुझे ब्लाउज़, तो मैंने अब ये निकाला है। इसको पहन के देखूँगी, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला है दूसरा। तो इसमें यह है कि पूरी बाजू के ब्लाउज़ हैं और रॉ सिल्क के हैं, तो इनमें ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती गर्मी में, मतलब बल्कि इनको पहन के थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है, इस टाइम पे बिल्कुल अच्छे से जाते हैं। और ये हस्बैंड की जीन्स और स्वेट शर्ट है, वो कोट वगैरह जल्दी से, बिल्कुल खास शादी हो तो ही पहनते, नहीं तो वो नहीं पहनते। कपड़ों का काम निपट गया। अब चलते हैं किचन में। ये मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग गया। उसके बाद मैंने घर भी संगवा दिया था, खैर कपड़े हटाने के बाद। अब 6:20 हुए हैं और मुझे अब किचन काउंटर क्लीन करके बर्तन धोने हैं। बर्तन धोने के बाद जो है कि मैंने टेबल वगैरह पे जो मैं कपड़ा मारती हूँ वो सब मैंने इस टाइम पे कर दिया था। और ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो एक एक कप हम लोग चाय दोबारा पीने की इच्छा हो रही थी, तो वो बनाई है, क्योंकि वहाँ खाना पता नहीं किस टाइम मिले, तो यहाँ से थोड़ा बहुत खा पी के जाएंगे। और अब बच्चे जो हैं वो ट्यूशन से आ गए थे, तो इनका ये था कि जाना है पार्टी में। अच्छा, अदिति और अनंत भी आने वाले हैं, तो ये बहुत एक्साइटेड थे कि अब मज़ा करेंगे। तो ये फटाफट से तैयार होके कपड़े वपड़े इन्होंने बदल लिए थे, मुँह हाथ धो के अपने, और बाल वगैरह मैंने कह दिया था कि मैं बना दूँगी। मैं इनके लिए वो लाई थी एक नेट वाले रबर बैंड, अच्छे लगे थे मुझे, इतने बड़े इनके बाल हो गए हैं कि इनकी चोटी में वो रबर बैंड लग जाए, तो वो मैं लाई थी, तो वो इनके लगाऊंगी। कहीं पार्टी में जाना हो ना, इन लोगों को खाने पीने का तो इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, लेकिन अगर साथ के बच्चे इनके मिल जाएं तो बस खेलने के लिए शौक में रहती हैं कि कहीं जाएंगे तो वहाँ पे खेलेंगे। अच्छा, अब मंडप इतने बड़े बड़े होने लगे हैं, तो वहाँ पे स्पेस भी होता है खूब। अब इन लोगों को तैयार करने के बाद मैंने साड़ी देखी ना, तो इसमें काफ़ी मतलब थी सिलवटें, तो मैंने इसको पहले प्रेस किया। बाकी के कपड़ों में किसी में आयरन की ज़रूरत नहीं थी, तो बस ये साड़ी ही प्रेस करनी थी। तो ये मैंने जो है पहले ब्लाउज़ ना, मैंने जब मैं आराध्या के बाल बना रही थी तो मैंने पहले ब्लाउज़ पहन के देख लिया था, तो जब ये आ गया उसके बाद ये हुआ कि जी ये पहननी है, तब मैंने इसको आयरन की। अब मैंने जो है साड़ी बांध ली है और इसको कर लिया है पिन। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही थी मुझे, बहुत सालों बाद मैंने इसको पहना है। फाइनली मैं वापस फिट हो गई अपने पुराने कपड़ों में। 2-3 साल मुझे इन पसंदीदा कपड़ों को अपने रखना पड़ा था, तो बड़ा जोर पड़ता था, लेकिन इतने पसंद थे कि मैंने किसी को दिए नहीं, कि मैं दोबारा इन कपड़ों में फ़िट हो जाऊं, और वही हुआ।
अब फ्री पल्ले में जब आप साड़ी पहनो ना तो आपकी हाइट ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन एक हाथ आपका फ्री रहे और साड़ी में नीट लुक आ जाए, इसके लिए इसको ना जो इसका बॉर्डर है उस पर हल्की हल्की सी छोटी छोटी प्लेट्स बना के और इस साइड पे जिधर हमारा हाथ कवर्ड रहता है उस साइड पे आप इसको एक ब्लाउज़ में अपने पिन से टक कर लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि बार बार मतलब जैसे मैं फ्री पल्ले में अक्सर पहनती हूँ ना, तो मुझे कई बार फ़ोटो वगैरह खींचने से पहले बॉर्डर वगैरह एडजस्ट करना पड़ता था, या फिर कई बार मतलब वो पीछे से ढीला या टाइट हो जाता था तो साड़ी भी उसमें लिपट जाती थी। लेकिन ये करने से वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई, साड़ी का बिल्कुल सही से लुक बना रहता है। बस आपको हाथ ऐसे रखना अपना और आपका ये बॉर्डर बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना रहेगा। तो इस तरीके से करने से मतलब अच्छा आता है पल्ले का लुक। आप भी ट्राई करके देखना, बहुत सारे हैक्स वीडियो में बताते भी हैं। अब मैंने स्टार्ट किया मेकअप। तो डार्क सर्कल्स जो हैं वो पहले से काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, लेकिन यह है कि पार्टी में जाना है तो हल्का सा मैंने इन पे कंसीलर लगाने के लिए थोड़ा सा पहले कलर करेक्टर लगाया जो मैंने इनसाइड का लिया हुआ है, उसमें से ऑरेंज कलर का हल्का सा, और 3 या 4 ड्रॉप्स, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाना होता है क्योंकि अंडर आई की स्किन वैसे ही बहुत ढीली सी है, ड्राई सी है, उस पर बहुत ज़्यादा मेकअप भी लगा लें तो वो बहुत ही बेकार सा लगता है। तो ये है कि हल्का सा लगा लिया कि टचअप सा हो जाए बस, और थोड़े से इससे हाइड हो गए। और फिर ये असली चीज़ ये होती है लैक्मे का एब्सोल्यूट मूज़, ये बिल्कुल बढ़िया एकदम मतलब एक सा मुँह कर देता है एकदम पूरा। तो इसको ज़रा ज़रा सा लेके और फिर मैंने पूरे मुँह पे इस तरीके से इसको फैला लिया। मेकअप जब भी करें तो फाउंडेशन या मूज़ लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज ज़रूर कर लें, तो इससे आपका फेस जो है वो ड्राई नहीं लगेगा। अब मैंने फिल कर ली हैं आईब्रोज़, और आईब्रोज़ के बाद ये जो मेरा हाइलाइटर का एक पैलेट है इसमें से मैंने ब्राउन कलर का गोल्डन आई शेडो लेके और लगा लिया है इनर कॉर्नर पे और बीच में, और साइड के कॉर्नर्स में जो डार्क शेड देनी है उसके लिए मैंने यूज़ किया लिपस्टिक, जो मैं लिप्स पे यूज़ करने वाली हूँ आज। और लाइनर के लिए मैंने ये ब्लू हेवन का मेरा काजल है, इससे पहले आउटलाइन जो है वो कर ली है अपनी पलकों पे, और इससे एक सॉफ्ट सा जो है वो एज बन जाता है। और उसके बाद कॉर्नर ड्रॉ करने के लिए मैं लिक्विड का लाइनर जो आता है वो यूज़ करूँगी, तो मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे का इंस्टा लाइनर। इससे पहले मैंने इस वाले लाइनर पे जो मैंने खींच रखी है इसके ऊपर एक लाइन खींची और छोटा सा विंग बना लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं चाहिए, सिंपल सा मतलब ये है कि पार्टी वाला लुक भी आ जाए और ओवर भी ना हो। तो इस तरीके के लिए मैं पहले काजल से मोटे वाले से लगाती हूँ, फिर लिक्विड वाला लगाती हूँ छोटा सा, तो एक नीट सा छोटा सा लाइनर लग जाता है। इसके बाद लगाया मैंने मस्कारा, ये मैंने कलर बाल का लिया हुआ है। तो यहाँ पर आई मेकअप इसके बाद मेरा पूरा हो जाएगा, नीचे वाली लैशेस पर भी लग गया। अब लगाऊंगी मैं लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए लिप लाइनर जो है ये लोकल मार्केट में जो 10-20 रुपए वाले मिलते हैं वो ही चल जाता है मेरा काम, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं हुई कि मैं कुछ और इससे लूँ, बिल्कुल ठीक ये काम कर जाते हैं। रही बात लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक मेरे को जहाँ पर भी क्रीम वाली मिल जाती है मैं वो ले लेती हूँ, फिर चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो और या फिर लोकल ही हो, लेकिन ठीक ठाक सी अगर मुझे लगता है उसका टेक्सचर तो मैं लगा लेती हूँ। इसी को मैंने थोड़ा सा ब्लशर के तौर पे लगाया, लूज़ पाउडर से मेकअप सेट किया और फिर भर ली मांग। अब मेरा मेकअप जो है वो पूरा हो गया। अब मैं सुलझाऊंगी अपने बाल। तो बालों का ऐसा है कि सैटरडे है, ऑयलिंग करी हुई थी पहले से, तो ये था कि धोना था, लेकिन पता था सैटरडे को जाना है, तो मैंने जो है आज सैटरडे में सुबह जब मैं गई थी स्कूल तभी मैं शैम्पू कंडीशनर करके गई थी। तो वरना बाल जो हैं वो गंदे हो जाते हैं वीकेंड तक आते आते, तो ना तो ये खुले हुए अच्छे लगते और ना बंधे हुए, तो इसलिए मैंने आज सुबह ही शैम्पू कर लिया था। तो अब बाल बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं, बस इनमें कंघा मारना है और ये खुलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आज मुझे अच्छे लग रहे थे अपने बाल, क्योंकि इतने दिनों से जूड़े में बांधे बांधे अब मैंने इनको जो है एक साइड से बस हल्का सा ट्विस्ट करके पिन लगा लिया, एक टिक टैक बस, और कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी। एक लट मैंने ये मतलब थोड़े से बाल लेके आगे कर लिए हैं ताकि ये जो पिन लगाई है ये भी हाइड रहे, दिखे ना, और दूसरे बाकी के जितने बाल बचेंगे उन्हें सुलझा के बस पीछे कर लूँगी। तो ये है कि अगर आप इस तरीके के हैक पिन वगैरह के जुगाड़ करें भी ना, तो ये मेक श्योर करें कि भाई मतलब दिखाई ना दे, तब तो आता है मज़ा। लेकिन अगर हमने हैक किया और वो देखने से ही पता लग रहा है कि हाँ इसने यहाँ पे पिन लगाई हुई है, तो ये पिन जो है अब मैं इस तरीके से यहाँ पे बाल डाल लूँगी तो ये नज़र नहीं आएगी, बस नज़र आएगी तो मेरी साड़ी की बिल्कुल परफेक्ट सी बंधी हुई। अब ये कड़े मैंने एक एक डाल लिए हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कम लग रहे हैं। और कुंडल मैंने पहन लिए हैं, ये मेरे पास मैचिंग के थे इस साड़ी के, डुअल शेड में ब्लू की,
और लाल कुर्ती से थे ये 35 रुपए के शायद, ऐसे मैचिंग के मेरे पास, मतलब मैं लेती रहती हूँ तो अच्छे लगते हैं, बजाय गोल्डन पहनने के मैचिंग पहन लो। और जब मैं तैयार होना शुरू हुई थी ना, तभी मेरे हस्बैंड चले गए थे इनको लाने के लिए, अदिति, अनंत और मम्मी को। ये वहाँ से आ गए हैं, यहाँ से हम लोग जमा होके जाएंगे वेन्यू पर और फिर वापस में इनको छोड़ के फिर वापस आएंगे घर। तो ये दोनों मेरे देवर के बच्चे हैं और ये मेरी सासू माँ हैं। तो ये लोग सब आ चुके हैं, हम लोग निकलने के लिए अब बिल्कुल रेडी हैं, बाहर ये वेट कर रहे हैं तैयार होके, और अब हम सब जाएंगे। लेकिन उससे पहले बनती है हमारी फैमिली की एक फ़ोटो। जब भी हम कहीं जाने के लिए रेडी होते हैं ना, तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं अगर थोड़ा भी टाइम है तो एक फ़ोटो खींच लें, क्योंकि सब लोग रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, इससे बेहतर मौका और क्या ही होगा। और वहाँ जाके खींची नहीं खींची फिर चॉइस रहती है। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक की और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। निकलो, अरे निकलो भाई, सब गए, आओ लो, तुम जाओ बैठो, आ रही हूँ मैं चाबी लगा के, जाओ ना। ये ना इतनी दूर कुत्ता होगा गली में, तभी ये डरना शुरू हो जाता है इनका, तो बहुत इरिटेट मैं कई बार हो जाती हूँ क्योंकि बिल्कुल नहीं चलती आगे। और हम लोग पहुँच गए फिर वेन्यू पर। चारों बहुत ही खुश थे क्योंकि अभी पूरे एक हफ्ते में ये लोग मिले हैं, तो एक्साइटमेंट बस उसी चीज़ की थी कि हम चारों फाइनली मिल रहे हैं और खूब खेलेंगे। ये फ़ोटो हमने अपना फ़ोन दे के क्लिक करवा ली, वो जो वहाँ के फ़ोटोग्राफ़र खड़े रहते हैं उनसे, वो खाली खड़ा था। बाद में जिस टाइम हम वापस आ रहे थे ना, उस टाइम उसने खींची कि मैम फ़ोटो खिंचवा लीजिए। मैंने कहा मेरे फ़ोन से खींच दो, तो ये फ़ोटो उन्होंने खींची थी। और वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे सब मिल गए थे, तो काफ़ी टाइम वहाँ लग गया। और वापसी में हमें मम्मी और आदित्य अनंत को छोड़ते हुए घर पर फिर वापस आना है। तो ये साइड की लाइटें ऐसी लगती है जैसे बहुत बड़ा तिरंगा हो। हाँ जी, तो अब बज रहे हैं 11:20। तो 11:45 10:40 पे लगभग हम लोग मम्मी और आदित्य अनंत को छोड़कर और फिर घर पे आए वापस। बच्चों को दूध दिया, उन्हें सुलाने भेजा, अपना मेकअप और साड़ी नहीं रिमूव की क्योंकि मेकअप का और तैयार होने का लालच आ रहा था। और बहुत दिन से ना ट्रेंडिंग एक दो इंस्टाग्राम पे चल रहे थे, जो मेरा मन कर रहा था रील बनाने का। तो मैंने सोचा कि वो बनाती हूँ बच्चों को सुला के, और अब मैंने उनको सुला दिया और उसके बाद बना ली और पोस्ट भी कर दी, क्योंकि हाथ के हाथ ऑडियो लिया था तो फिर मैंने पोस्ट कर ही दी। अच्छा लगता है कई बार ऐसी चीज़ें ऊट पटांग हरकतें करना, क्योंकि अभी कुछ साल बाद यार एक एज ऐसी आ जाएगी जब नहीं कर पाएंगे, मतलब शरीर साथ भी देगा लेकिन फिर लगेगा कि नहीं अब नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन मज़ा आता है कई बार ऐसी ऊट पटांग हरकतें करके, तो वही उनमें से एक था, बढ़िया लग रहा है। फिलहाल कल संडे है, इसलिए भी ये है कि थोड़ा सा देर तक और जग सकती हूँ। अगर सुबह 9 बजे तक भी उठे तो भी कोई वो नहीं है, घर का ही काम है और कल बाज़ार नहीं जाना है। अच्छा, ये चूड़ी दिखाऊं मैं आपको, जो शॉपिंग की थी ना उनमें ये भी थी। ये गोल्ड प्लेटेड है, बीच वाली, मतलब ये कड़े लिए थे अलग, पता नहीं दिख पा रहे नहीं दिख पा रहे। तो शादी में ना, मतलब मेरे मैके की तरफ से भी मेरे भाई और कजिन भाई, कई एक भतीजे, सब बड़े बड़े हो गए हैं, भतीजे भांजे सब लोग मिल गए। मैं उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो अचानक से सबको देख के ना बहुत खुशी हुई, मिलके सबसे मतलब मज़ा आ गया। तो अभी बजे हैं 11:20 और अभी जो शाम को शूट हुआ है, थोड़ी बहुत एडिटिंग उसकी सोच रही हूँ कर लूँ, क्योंकि कल संडे है, देर तक उठने का ऑप्शन है मेरे पास, थोड़ा सा कर लूँ। तो अभी मैं करूँगी मेकअप रिमूव, कपड़े बदलूँगी और उसके बाद अगर मन किया उठने का तो फिर मैं करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग। अच्छा, मैं ये इयररिंग्स लोकल मार्केट से 35 रुपए में, ठीक है जी। मंगलसूत्र ये पहना हुआ है, बाकी ये जो साड़ी है इसको लेके क्योरीज आएंगी, क्योंकि मैं इसे जब भी पहनती हूँ आती है। ब्लाउज इतना सुंदर इसका आया है क्योंकि, और प्लेन साड़ी, और ये एवरग्रीन पीस है, मतलब कभी भी इसका फैशन आउट नहीं होता कि आपके एम्ब्रॉयडर्ड और भारी सा सुंदर सा ब्लाउज और प्लेन सी साड़ी। तो इस टाइप की मेरे पास दो थी जो मैंने अभी आपको दिखाई, एक पिंक और रेड है, पिंक और ब्लैक सॉरी, जो दिखाई थी भैया दोज पे पहनी थी, और एक ये है। तो ये दोनों ही ऐसी हैं कि मतलब मन करता है बार बार पहनने के लिए। तो वो अभी मैंने रिसेंटली पहन ली थी, इसलिए अब इसको पहन रही हूँ और बहुत साल बाद पहनने को मिली है, तो बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ये अगर आप खरीदना चाहो तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगी, क्योंकि ये साड़ी मेरी, मैं आपको बताऊं, 7 साल पुरानी है, 7 क्या 8 साल।
तो 8 साल पुरानी ये साड़ी है। जब बच्चे हुए थे ना, 1 साल की थी ये लड़कियां, जब मैंने ये ली थी स्नैपडील से। उस टाइम हम शॉपिंग करते थे, तो मुझे नहीं लगता इसका लिंक है, क्योंकि मैंने 3-4 साल पहले ही किट्टी में पहनी थी अपनी। जब हमारी किट्टी चलती थी, हम लोग जाते थे पार्टीज वगैरह करने, तो उसमें पहनी थी। तो मेरी फ्रेंड की बेटी को बहुत पसंद आ गई थी कि मैं फेयरवेल में पहनूंगी। मिली नहीं थी। मैंने लिंक उसे 3 साल पुराना ढूंढ ढांड के दिया भी था स्नैपडील से, लेकिन मिली नहीं थी। लेकिन यह है कि आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से खींच के इमेज सर्च कर सकते हैं, हो सकता है किसी शॉपिंग साइट पे ये मिल जाए। फिलहाल स्नैपडील पे मुझे नहीं लगता कि ये मिलेगी। उस टाइम पे 700 कुछ रुपए की थी, लेकिन वर्थ है और एवरग्रीन है। मैं पहन रही हूँ, मेरी भांजी ने एक बार फेयरवेल में पहन ली, मैंने 3-4 फंक्शन इससे कर चुकी हूँ ऑलरेडी जब आती थी। अब ये दोबारा इसका ब्लाउज आना शुरू हुआ, तब ये फिर पहनी जाएगी। तो आप लोगों को कई बार लगता है ना कि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कपड़े संभाल के रखती हूँ, और 10-10, 12-12 साल तक अगर वो आ रहे हैं, मैं उन्हें रखती हूँ। जब तक कपड़ा बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, पहनने लायक ना रह जाए, तो मैं उन्हें रखे रहती हूँ। तो पता नहीं, लौट लौट के फैशन आते रहते हैं, काम आ जाता है। तो ये सारे मेरे कपड़े ना बहुत पुराने पुराने हैं, फिर भी ये है कि बीच कुछ में एक दो लेते रहते हैं। तो इस तरीके से कपड़ों का अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है। फिलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।